नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय। राष्ट्र समाचार में आपका स्वागत है। और आज हम हैं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में स्थित, और यहाँ पर हम हमारे साथ हैं गुरु जी, और इनसे हम गुरु जी से जानेंगे मथुरा के बारे में। कुछ विशेषता है, क्या विशेषता है और क्या है। गुरु जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में राष्ट्र समाचार में स्वागत है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं आपके चैनल को बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे जो मीडिया भाई हैं ये सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मेरा धन्यवाद है। गुरु जी, आपका नाम क्या नाम है? नारायण दास प्रपन्नाचार्य जी मेरा नाम है। ये जो आप यहाँ पे कहाँ का आपका निवास है, निवास आपका कहाँ पर है रहे, और कितने दिनों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं? मेरा निवास हरियाणा कुटी चामुंडा मंदिर के पास में गोदूरपुरम श्री वृंदावन धाम। मैं यहाँ मेरे गुरुजी मुझे बचपन से लेकर के आए हैं, और मेरा बचपन और मैंने बचपन से लेकर के इतने समय तक और मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। आगे भी निवास यही चलेगा। गुरुजी, आप भागवत भी करते हैं? हाँ, मेरे गुरुजी का आदेश है कि मैं निःशुल्क भागवत कथा, श्री राम कथा, प्रवचन, और अगर कोई भक्त भागवत कथा और श्री राम कथा नहीं करवा पाता है, उस पर ज्यादा संकट है, तो वो छोटा मोटा प्रोग्राम अनुष्ठान का भी करवा लेती हैं। उनका संकट दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। तो अब क्या भागवत के से आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? लोगों को किस राह पे चलना चाहिए? क्या लोगों को आगे मनोभाव, जैसे लोग भटकते जा रहे हैं, कोई जैसे कलयुग भी स्टार्ट हो चुका है, लोग इधर से उधर भटकते जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? पूजा के लोगों को पूजा की रुचि भी कम, अब तो भक्ति जा रही है जैसे देखा जाए, क्या संदेश देना चाहोगे? भागवत कथा के माध्यम से मेरा यही संदेश होता है कि मैं जहां जाता हूं वहां देखता हूं, और मुझे ज्यादातर से लोग परेशानी वाले लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, तो मैं भागवत के माध्यम से भी उनकी परेशानी दूर करने का ही संदेश देता हूं। और क्योंकि जब परेशानी से आदमी दूर हो जाता है, तब मैं उनसे कहता हूं कि आप भगवान के भजन में लग जाएं। भजन के बिना और कोई संसार में सार नहीं है। सार है तो भगवान का भजन ही सार है। और मेरा ज्यादातर थी लोगों को भगवान के प्रति जोड़ना ही मेरा पूरा उद्देश्य है। मैं चाहता हूं हर परिवार में से हर आदमी भगवान से जुड़े, तो भगवान की कृपा उनके ऊपर बरसेगी, कृपा उनको आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। तो यही मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर भगवान के लिए श्रद्धा जागृत हो, भक्ति जागृत हो, और भक्ति के पथ पर लोग चले। यही मेरा। जैसे आपने महाराज जी देखा होगा कि हमने काफी भागवतों में भी देखा है कि हमें गुरु जी ये ज्ञान देते हैं कि कुत्तों को रोटी डालनी चाहिए और गायों को चारा डालना चाहिए। तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या है? देखो, ये हम भी इस बात को कथा के माध्यम से लोग बागों को बताते हैं। हाँ, आपकी मैंने कथा जैसे सुनी थी कई जगह, तो ये भी देखा था कि आपने एक कथा में कहा था कि कुत्तों को रोटी खिलाओ और गायों को चारा खिलाओ, और आप करते भी हैं, ये लोगों से बोलते भी हैं और करते भी हैं, और काफी सालों से करते आ रहे हैं। उसका क्या वो है? जब भक्तों की परेशानी जब से मैंने सुना, तो मैंने भक्तों की परेशानी का हल यही उपाय निकाला, छोटे छोटे घरेलू उपाय, कि जैसे चाय है, जो गाय है, गाय जो रोड पर घूम रही हैं, बेचारी डंडा खाती हुई घूम रही हैं, और दौनाओं को
खा रही हैं, बड़ी परेशान गाय रोड पे घूम रही हैं। तो मैंने लोग बागों को यही बताया कि इन गायों को जहां मिले तहां इन गायों को चारा खिलाओ, क्योंकि गायों को चारा खिलाने से भक्तों को जो घर में बीमारी होती है, डॉक्टर के पास हजारों लाखों रुपए चले जाती है, फिर भी बीमारी दूर नहीं होती है। अगर नियमित पूर्वक विधि से रोजीना 10 गायों को चारा खिलाए संकल्प लेकर के, तो मैं वादे के साथ कहता हूं घर से बीमारी दूर हो जाएगी। ये कई लोगों का प्रैक्टिकल भी हुआ है। कई लोगों की नियम पूर्व से और अपनी विधि के अनुसार उन्होंने नित्य रोज चारा गाय को खिलाया है। उनके घर में परेशानी थी बीमारी की, कभी एक ठीक हो जाता तो एक बीमार हो जाता। ऐसी बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिल गया है। एक बात तो है कि जब से योगी जी यूपी में आए हैं और मोदी जी केंद्र में आए हैं, तब से मेरी गाय स्वतंत्र तो जरूर हो गई है। मतलब मेरी गाय स्वतंत्र तो हो गई है, और मेरी गाय भयभीत जो रहती थी वो अब वे भयभीत भी नहीं रहती है, निडर होकर के घूमती है। यही करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल निडर होकर के घूम रही है, कोई उनके अंदर डर नहीं है। और जो गायों के श्रद्धालु थे उनको भी बहुत बड़ा डर लगता था कि सवेरे दिन में गाय घूमती हुई दिखाई दे रही है, पर लेकिन उसी गाय को दूसरे दिन देखते तो वो गाय घूमती हुई नहीं मिलती, रात गाय गायब हो जाती। ये एक बार नहीं, कई गांवों की रिपोर्ट मेरे पास में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे आप जैसे त्योहारों पे जाते हैं, हमारे यहाँ त्योहार बनता है दिवाली का, पटाखे का भगवान श्री राम का बनता है, जन्माष्टमी श्री कृष्ण की बनती है, और वो एक उत्साह का भरा होता है। हम किसी को मारते काटते नहीं है, हम लोगों को प्यार बांटते हैं। देखो कुछ त्योहार ऐसे भी है लोगों के जो आप उनकी कॉलोनियों में घुस जाओ, चले जाओ तो वहां पे मतलब लाल लाल आपके रोड दिखाई देंगे, क्या मतलब। और जब से हमारे केंद्र में आपने बताया योगी जी और मोदी जी आए, तब से ये कम हो गया। हाँ, देखो जी, जो त्योहार है ना, चाहे हिंदुओं के त्योहार हो या मंडलों के त्योहार हो, त्योहार सब प्यार के और प्रेम के होते हैं। और त्योहार में प्रेम और प्यार कैसा होता है कि त्योहार में किसी भी जीव को, पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य हो, किसी भी जीव को कोई डर नहीं रहना चाहिए। भाई पशु बोलता नहीं है, जानता है। एक वो काटने वाला त्योहार आता है ना, जिसमें पशु काटे जाते हैं, तो उन पशुओं को पूछी जाए जो पशु काटे जाते हैं, वो पशु त्योहार आने से पहले घबराने लगती है, जाने किसकी जाकर के बलि चढ़ेगी। भाई पशु बोलते नहीं है पर समझते सब कुछ है। अगर समझते न होते तो हमारे तुलसीदास जी इस बात को नहीं समझते, नहीं लिखते। कैसे कि उन्होंने लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मान सत्तन गुण ज्ञान दाना। अरे हिंदू भाइयों के त्योहार आते हैं तो पशु पूजे जाते हैं, पशुओं की पूजा होती है? पशुओं को बड़ा प्यार दिया जाता है। तो पशु भी इच्छा करते हैं कि कब त्योहार आए, हमारी पूजा हो, हमसे किसान भाई प्रेम करें। लेकिन वो काटने वाला त्योहार आता है तो पशु भी घबराती हैं कि जाने कितनी की संख्या में हमारी बलि चढ़ेगी। ठीक है, पर लेकिन अपनी अपनी मान्यता, ठीक है ना। एक तरफ आवाज उठ रही है कि गौ सेवा को बचाओ, आपने देखा भी होगा, गौ सेवा को बचाओ। ये जो आप जैसे बता रहे हैं कि करते भी है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए, क्या कहेंगे इसके बाद? अब इसके बारे में वो क्या कह सकते हैं भाई। देखो जितना राजनीति का मालूम मामला है, ठीक है ना, और अपने हिसाब से तो यही है कि जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, ये सबसे बड़ा
धर्म है। अगर उनके ब्लेड लग जाता है तो उन्हें दर्द होता है, लेकिन उसके गाय के अगर गर्दन काटते हैं, पक्षी के गर्दन काटते हैं, उन्हें दर्द नहीं होगा। अरे भैया वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये तो सब मतलब समझते हैं, जानते हैं, दर्द तो सबके होता है। तो ये लोग को भी अरे, अब जो लोग, अब जो निर्दयी लोग हैं उनके रहम नहीं है, निर्दयी, उनका हृदय कठोर है, दया नहीं है, तो वो लोग नहीं समझेंगे। जो इनके अंदर रहम है, इनके अंदर दया है, वे लोग दूसरे के दर्द को समझते हैं, और जिनके अंदर दया नहीं है तो वे दूसरे के दर्द को क्या समझे। बस इतना फर्क है। महाराज जी, जैसे हमने देखा है कुत्तों को रोटी डालने से क्या प्रभाव, मतलब क्या होता है, हमें भी जानना है, हाँ। लोगों को, हमारे जनता को भी जानना है। देखो, मैं इस बात को कथा में विशेष तरह से बताता हूँ, इस बात पर जोर भी देता हूँ कि कई लोगों के संतान नहीं होती, तो वे संतान नहीं होती तो डॉक्टरों को हजारों लाखों रुपए खर्च करा देती है, फिर भी संतान नहीं होती। और कई कई तो फिर बोलो आज जीवन ही तक संतान होकर के अपना जीवन जीती है। लेकिन जो कुत्तों को रोटी खिलाने से दो फायदा है हमारे। एक तो जो कुत्ता है वे हमारे वंश की वृद्धि चाहती है, वे सदा ये चाहती है, ये हमने बुजुर्गों से सुना है, सदा ये चाहती है कि इस परिवार में इतने सदस्य बढ़ जाएंगे तो इतने ही टुकड़ा मेरे बढ़ जाएंगे। ये उनकी जिज्ञासा रहती है कुत्तों की, इसलिए वे परिवार की और वंश की वृद्धि चाहते हैं। और ये संतान, जिसके अंदर संतान नहीं है, मेरा तो कथा में ये प्रैक्टिकल किया है कि भक्तों ने, इनको मैंने बता दिया है, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक उन्होंने कुत्तों को रोटी खिलाई है, जो मेरे बताए हुए माध्यम से। तो इनके अंदर 15-15 साल हो गई, उनके कोई संतान नहीं थी, 20-20 साल हो गए कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर पे और जो भक्त होते ना, सियाने लोग जो भक्त होते तांत्रिक वाले, उन पे लाखों रुपए खर्च कर दिए, और लेकिन कोई संतान नहीं हुई। जब मैंने जो बताया उनको कुत्तों को रोटी खिलाना विधि पूर्वक मेरे बताए हुए माध्यम से उन्हें खिलाई, तो वो 1 साल जब हुआ तब उनकी गोदी में संतान हो गई, उनके घर में संतान पैदा हो गई। तो ये एक तो ये फायदा है हमारा। दूसरा फायदा, अगर कितना भी आदमी कोई कर्जे में डूबा हो, कितना भी कर्जा हो, लेकिन अगर शास्त्रीय विद्वान को पूछ करके विधि पूर्वक, जो इस बारे में जानता हो, ठीक है ना, उसको पूछ करके संकल्प लेकर के कितने कुत्तों को रोटी खिलानी ये भी जानकारी करनी है। तो अगर ऐसा जैसे बताए के माध्यम से अगर हम रोटी खिलाएंगे तो हमारी जी दोनों परेशानी दूर हो जाएंगे। यही बात मैं कथा में कहता हूँ कि जी छोटे छोटे उपाय करने से, गाय को चारा खिलाने से, ठीक है ना, और मतलब कुत्तों को रोटी खिलाने से, चेटियों को चुगाने से, छोटे छोटे उपाय से तुम्हारी परेशानी दूर हो रही है, तो क्यों नहीं करते। कई लोग कहते महाराज हम 1 साल से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अरे वो क्यों नहीं रहा है, इसकी समझो, क्योंकि तुम विधि पूर्वक नहीं कर रही हो, तुमसे कहीं गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों का सुधार करो। अगर उन गलतियों का सुधार करके विधि पूर्वक हम करेंगे तो वेदों में भी निषेध और विधि दोनों तो बताइए ना, और उनकर तो निषेध रही है तो वो कैसे जाएगा है? अगर विधि के अनुसार करेंगे तो मैं आज भी कथा में भी मैं बाजी के साथ कहता हूँ कि दोनों परेशानी दूर हो जाएंगी। एक और सुना है मैंने, और क्वेश्चन में आप अगर ज्यादा दे तो एक और पूछता हूँ, जो पंछी होते हैं उन्हें पानी, जैसे हमने सुना है छत पर पानी रखना चाहिए उनके लिए, दाना डालना चाहिए, इसका क्या? अच्छा, इसका भी विशेष कारण है। पक्षियों को जो दाना डालना, पक्षियों को पानी की व्यवस्था बनाना, इसका भी विशेष कारण है कि देखो पानी तो अगर कहीं भी, अगर कोई पहले भी हमारे जो बुजुर्ग लोग थे प्याऊ लगवाते थे, पानी की सुविधा बनाते थे पीने के लिए। और पक्षियों को आज भी मैंने एक दौसा जिला में
और एक पहाड़ी वाले बाबा हैं सिकंदरा के पास में, वहाँ उन किलो मतलब पक्षियों के लिए दाना मतलब छोड़ा जाता है। राजस्थान में आज भी परंपरा है। इससे क्या है, जो घर में हमारे में झगड़ा रहता है ना, बहुत झगड़ा होता है घर में, हमारी बहू लड़ रही है, लड़का लड़ रही है, घर का विघटन होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है ना। अगर पक्षियों को पानी की व्यवस्था बनाने से, प्याऊ लगवाने से, पानी की सुविधा करने से और पक्षियों को दाना खिलाने से घर में बड़ी शांति रहती है, घर का कोई कलेश नहीं होता है, बड़ा प्रेम बढ़ता हुआ चला जाता है। क्योंकि पक्षियों के अंदर ये चीज है कि पक्षी जब दाना चुगते हैं तो तुम्हें आशीर्वाद, मतलब घर को, परिवार को एक साथ रहने का देती हैं। तो ये फायदा हमें मतलब पक्षियों के चुगाने से और पानी की प्याऊ लगवाने से, पानी पीने की व्यवस्था पक्षियों के लिए, अन्न के लिए करने से ये फायदा हमें मिलता है। और अब लास्ट क्वेश्चन, आप अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं भक्तों को ये संदेश दूंगा कि पहले आप मतलब कह रहे थे कि आप मतलब रहने का अपना मतलब अपना रहने की जगह आप कहाँ रहती हो, तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने बचपन से ही और वृंदावन में रहा हूँ। तो वृंदावन में रहने का जो मैंने आनंद लिया है, मुझे जो आनंद मिलता है, तो मैं भी भक्तों से यही कहता हूँ कि आप भी वृंदावन से जुड़िए, आप भी वृंदावन आइए और वृंदावन, जो वृंदावन आओगे आप तो वृंदावन में रहोगे, कुछ दिन कुछ समय निवास करोगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि वृंदावन में रहने का क्या आनंद होता है। क्योंकि यहाँ तो दिगर भजन करे ही भजन होता है। अगर रात के 12 बजे जग जाओ, रात के 1 बजे जग जाओ, रात के 2 बजे कभी भी जग जाओ, फिर भी तुम्हें अगर कोई नहीं बोलेगा, फिर भी तुम्हारे कान में राधे राधे की आवाज आ ही जाएगी। इसलिए राधे यहाँ का, राधे की सरकार है, राधे यहाँ सब कुछ करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ज्यादातर, ठीक है ना, तो मैं बस यही मतलब ज्यादातर से लोग बागों के अंदर ज्यादा से यही संदेश ज्यादा छोड़ता हूँ मैं, भागवत में भी और वैसे भी कहता हूँ, ठीक है ना। जैसा आपने देखा, महाराज जी ने काफी कुछ कहा कि चींटियों को सॉरी गायों को चारा खिलाने से क्या होता है, पंछियों को दाना रखने से क्या होता है, और कुत्तों को रोटी खिलाने से क्या होता है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, जो महाराज जी है वो भागवत कथा करते हैं, वो भी निःशुल्क। आज की डेट में कोई भी पानी भी पिलाएगा तो उसका भी पैसा पहले ही ले लेता है, लेकिन महाराज जी भागवत कथा भी निःशुल्क करते हैं। इनका जो आश्रम है वहां पे भी लोगों को खाना, हजारों लाखों की भीड़ में जो लोग आपने देखे हैं, वो उनको निःशुल्क खाना, रहना और पीना तक सब फ्री है। और वहां पर लोगों की बिना निस्वार्थ के सेवा की जाती है। और ये कहीं और नहीं, मथुरा वृंदावन में स्थित है। और जो स्थित है उस आश्रम का नाम क्या है महाराज जी? चामुंडा मंदिर के पास में हरियाणा कुटी श्री वृंदावन धाम। चामुंडा मंदिर है वहां के, उसके पास में है हरियाणा कुटी श्री वृंदावन धाम। तो वहीं पे हमारे महाराज जी का निवास है। तो ऐसे ही इनसे काफी भक्त भी जुड़े हुए हैं और बड़े खुश हैं। और यहाँ पे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में महाराज जी से भक्त हैं, वो जुड़े हुए हैं और हम भी जुड़े हुए हैं महाराज जी से। तो इसी के साथ मैं अतुल उपाध्याय, राष्ट्र समाचार, फिरोजाबाद।